एक धर्म के तौर पर अगर हम मुसलमानों को देखें तो उसके भीतर भी कई जातियां आती हैं। उन जातियों में से कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है पिछड़ी जातियों के अनुसार और उस हिसाब से आरक्षण का प्रावधान है। पर इसके साथ ही सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा सवाल जो उठ खड़ा होता है वो ये कि अगर धर्म के भीतर, धर्म के अंतर्गत जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो क्या वो धर्म आधारित आरक्षण कहा जा सकता है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है। भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। आप ये लूट होने देंगे, ये आपका आरक्षण लूट लेंगे, आप देखते रहेंगे। देश में आरक्षण की जातिगत व्यवस्था है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 16(4) में दर्ज है कि राज्य जिन नागरिकों को पिछड़ा वर्ग मानता है उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का लाभ दे सकता है। इसी के चलते कई राज्य सरकारों ने मुस्लिम धर्म में जातियों के हवाले से आरक्षण दे रखा है। क्या किसी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण का दर्जा हमने छीना क्या? नहीं छीना ना। तो हम गारंटी देते हैं अगले 5 सालों में भी आपके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी है आपके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सत्ता में आने की सूरत में ओबीसी आरक्षण में से हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहती है और इसी आरोप के साथ प्रधानमंत्री मोदी पूरी कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। मैं सरदार साहब की भूमि से शाही परिवार के शाहजादे को चुनौती देता हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे बट्टों को चुनौती देता हूं। मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बहस चली है और कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को कम्युनल कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात करके, और वो कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण क्यों दें। तो अगर हम मानवीय आधार पर देखें तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन कई ऐतिहासिक संदर्भ है। उसका एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ है कि संविधान सभा की जब बहस हो रही थी, बाकायदा संविधान सभा में हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इस पर बहुत लंबी चर्चा की है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको ये कहा गया कि उनकी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मुस्लिम इस देश में रूलर के तौर पर आए, आक्रांता के तौर पर आए, उनका इस तरह का कोई समाज नहीं था। दूसरा, अगर उनके भीतर भी पिछड़ा वर्ग है तो वो सरकार की नीतियों के जरिए दुरुस्त करने की जरूरत थी। अब वहां पर अगर आप मुस्लिम को आरक्षण देंगे, क्रिश्चियन को आरक्षण देंगे, किसी और को देंगे, तो मतांतरण का क्या होगा? कोई हिंदू से मुसलमान बन जाता है, कहते हैं कि उसको, वो दलित था, उसको इस जाति में बड़ा सताया गया इसलिए वो मुसलमान बन गया। अब ये दोनों चीजें कैसे चल सकती? भारत की आजादी के बाद संविधान सभा में चली लंबी बहस और चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया था कि आरक्षण से धर्म को बिल्कुल अलग रखा जाएगा, क्योंकि उसके पहले चुनाव की निर्वाचन व्यवस्था में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। संविधान लागू हुआ तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण व्यवस्था से बाहर रखा गया। दशकों की राजनीति में संविधान कई बार संशोधित किया गया, कई बार आरक्षण पर बहस और चर्चाएं हुई, आरक्षण के मुद्दे पर सरकारें बनी और बिगड़ी भी। मौजूदा चुनाव में संविधान को केंद्र में रखकर धर्म, जाति और लोकतंत्र तीनों पर निशाना साधा जा रहा है।